हेलो एंड नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजीत में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है और वीडियो के स्टार्टिंग में देख रहे हो आप, पॉइंट लिखा हुआ भी है कि सभी अभाज्य संख्याओं 7 से लेकर 3-5 का नहीं, 3-5 का बच्चे को पता है नियम, वो भी बता देंगे बाद में। आज हम बात करेंगे 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 इतनी अभाज्य संख्याओं का भाज्यता का नियम क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिए और वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि हर पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेपर में जब भाग करने के लिए आता है तो छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें भाज्यता का नियम ही ज़्यादातर आता है। छोटे एग्जामों की बात करें, हम एसएससी तक की बात करते हैं, ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में यदि आपकी जो काउंटिंग मतलब जो गुणन फल की क्रिया है, भाग की क्रिया है, अगर तीव्र नहीं है तो आप पेपर सॉल्व करने में समस्या करेंगे, उतना ज़्यादा समय लगाएंगे जितना समय हमारे पास होगा नहीं। इसलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला नियम है हमारे पास 7 से भाज्यता करना, 7 से भाज्यता का नियम। हमारे पास 7 से भाज्यता का नियम ये कहता है, हम 7 से भाज्यता का नियम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है कि अंतिम संख्या में 2 का गुणा करके शेष संख्या से घटाते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक 7 का भाग आसानी से नहीं चला जाता। ये हमारे पास 7 से भाज्यता का नियम है। यानी कि दी हुई तुम्हें जो संख्या होगी, उस दी हुई संख्या में के अंतिम संख्या में 2 का गुणा करके शेष संख्या से घटाते हैं और ऐसा तब तक करते हैं, वो एक ही बार नहीं, ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि 7 का भाग आसानी से न चला जाए, तब तक ऐसा करते हैं। तो ये हमारे पास 7 का नियम है। हम जैसे एक पॉइंट लेते हैं, चेक करके देखते हैं। जैसे एक संख्या हम लोग मान लेते लिखते हैं 3164 नियम क्या लिखा, अंतिम संख्या में 2 का गुणा करते हैं। तो हमारे पास अंतिम संख्या ये है 316 शेष बची, 2 का गुणा करके शेष संख्या से घटाते हैं। 4 में 2 का गुणा 8 हो जाएगा, 16 से 8 गया, 8 बचा 0, 3 हो गया। बात समझ में आई। फिर अंतिम संख्या में पुनः यहाँ से पुनः कर देंगे तो 30 बचेगा, 30 माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 14 बचा। 14 में आप भाग कर सकते हैं, 2 बार चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि ये जो 3164 है ये पूरी 7 से विभाजित होगी। क्या करते हैं फिर वहाँ पर भाग करके देखते हैं, 4 ऑप्शन चेक करते हैं, भाग करके देखते हैं कि कौन से में भाग हो रहा है 7 का, कौन से में नहीं हो रहा है। अरे तब तक टाइम चला जाएगा। हम नियम को देख लेते हैं, नियम को पढ़ लेते हैं, और अगर एक बार आपने हमारे साथ नियम को पढ़ लिया फिर कभी दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हम एक नियम पढ़ाएंगे, एक और 11 का पढ़ते हैं, उसके बाद जो नियम पढ़ाएंगे वो शेष सभी अभाज्य संख्याओं के नियम में लागू होगा। हम इसकी बात 11 का भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ये 7 का था। दूसरा नियम हमारा होगा 11 से भाज्यता का नियम। दूसरा है 11 से भाज्यता का 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम हमारे पास क्या कहता है कि जो तुम्हें लंबी संख्या दी होगी, उस लंबी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों के योगफल के बराबर हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो 11 से विभाजित होगी। कभी कभी एग्जामिनर भी बड़ा एक्सपर्ट हो गया है तो वो अंकों का योगफल समान नहीं देता है, आपको बराबर नहीं मिलेगा। तब उस
प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें ये होता है कि इन दोनों का अंतर 11 का गुणज हो जाता है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाता है, 11 का गुणज हो जाता है। 11 का गुणज हो जाती है तब भी वो 11 से विभाजित होगी। यानी कि हम इसके नियम में लिखते हैं, दी गई संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों का योग बराबर हो या अंतर 11 का गुणज हो। अंतर 11 का गुणज हो तो पूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में आपको। यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग कर लो, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो। यदि बराबर हो जाता है तब तो पहले से ही 11 से विभाजित है, और यदि बराबर नहीं होता है तो उसे 11 का गुणज होना चाहिए। यानी कि 11 बचना चाहिए, 22 बचना चाहिए, 33 बचना चाहिए, 44 बचना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, तब तो वो 11 से विभाजित होगी। हम दो इसके पॉइंट लिखते हैं। पहला लिखते हैं 50, 55, 93। पहला पॉइंट 50, 55, 93। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 50, 55, 93। हमने कहा सम स्थानों में अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल। अगर हम एक एक करके हटा करके संख्याएं जोड़ लो भाई, तो 5, 5, 10 और 9 ऊपर हो गया 19, नीचे कितना हुआ 5 और 3 8 हो गया। हमने कहा अंकों का योगफल बराबर होना चाहिए। सम स्थानों पर ऊपर वाले सम स्थानों पर नीचे वाले अंकों का योगफल, विषम स्थान ऊपर वाले अंकों का योगफल बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में बराबर नहीं हो रहा है। जब इस स्थिति में बराबर नहीं हो रहा है तो हमने ये पॉइंट लिखा है 11 का गुणज होना चाहिए। तो 19 माइनस 8 करेंगे, क्या बचेगा 11 बचेगा। तो ये 11 का गुणज हो गया कि नहीं हो गया। जब ये 11 का गुणज हो गया तो ये दी हुई संख्या पूर्णतः आपकी 11 से विभाजित होगी। दी गई संख्या पूर्णतः हमारी 11 से विभाजित होगी। अगला हम पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका। दूसरा हमारे पास पॉइंट है 26, 41, 34, 53। दूसरा है 26, 41, 34, 53। देखो एक अंक छोड़ के नीचे वाला एक अंक छोड़ के, तो 4 2 ऊपर हो गया 2 + 4 + 3 + 5, नीचे वाला 6 + 1 + 4 + 3। तो 5 4 9 10 11, 11 और 3 14 हो गया ऊपर, और नीचे 6 4 10, 3 13 और 1 14 हो गया। अब देखो ऊपर बराबर 14 हो गया। ये कितनी भी लंबी ऐसी संख्या लिखी होगी आप 11 से विभाजित करोगे। पहला पॉइंट आजकल के एग्जाम में ज़्यादा आता है, दूसरा पॉइंट आजकल के एग्जाम में बहुत ही कम आता है। पहले पॉइंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, पहले नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ये हमारा था 11 का विभाज्यता का नियम। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हम जो नियम पढ़ेंगे वो 17 को छोड़ करके और सभी पॉइंटों में लगता है। अब जो नियम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 17 को छोड़ दिया जाए। 13, 17, 19, 23 और 29, इस 17 को छोड़ देना, बाकी के सभी में एक नियम लगेगा। वो क्या नियम है? हम 13 से भाज्यता का नियम देखते हैं। 13 से भाज्यता का नियम, 13 से भाज्यता का नियम देखते हैं। 13 से भाज्यता का नियम क्या है? 13 से भाज्यता का नियम है कि अंतिम अंक में एक संख्या का गुणा कर दो और पुराने वाले पीछे वाले अंक में जोड़ दो, और ऐसा तब तक करो जब तक आसानी से 13 का भाग नहीं चला जाता है, तो संख्या पूरी 13 से विभाजित होगी। जब वो पूरी 13 से विभाजित हो जाती है। यहाँ चेक कर लेंगे क्या होना चाहिए। 3 है हमारे पास, तो x की जगह पे
जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 3 12 12 और 1 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अंतिम अंक में 4 का गुणा करके शेष में जोड़ने पर और यह क्रिया तब तक करें जब तक 13 का भाग आसानी से ना चला जाए। देखो एक नंबर लेते हैं हम 4225 लेते हैं एक नंबर, उदाहरण के लिए एग्जाम 4225 हमने लिया एक नंबर। बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा, अंतिम अंक में 4 का गुणा। ये देखो इसी प्रकार से तुम्हें 1 13 19 23 और 29 ये सभी इसी प्रकार बनाने हैं। कहने का मतलब अंतिम अंक में 4 का गुणा 422 प्लस 4 का गुणा 520, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4। फिर अंतिम अंक में 4 का गुणा तो 44 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 4 12 4 और 5 52 आ गया। अगर हम 52 में 13 का भाग करेंगे तो 13 4 52 4 बार हो जाएगा। तो जब 52 में 13 का भाग चला गया तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब कुछ करना नहीं है। 4225 जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित है और हमें पूरा विश्वास है